अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके के मुतल्लिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूके जाना चाहते हैं फॉर देयर बैचलर डिग्री आफ्टर एफएससी, एंड बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बीएस करने के बाद अब मास्टर के लिए यूके जाना चाहते हैं। तो 2024 में जो जाना चाहते हैं जनवरी इनटेक में या नेक्स्ट कभी उनका प्लान है, तो वो क्या वर्थ इट है, ये इन लोगों के लिए जाना चाहिए आप लोगों को या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि लास्ट कुछ ईयर से यूके की तरफ जो टेंडेंसी है बच्चों की वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, और यूके में चूँकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे एडमिशन्स भी बच्चों को दे रही हैं, और आप लोगों का अगर बेसिक्स यानी बैचलर किसी और सब्जेक्ट में और मास्टर में किसी और में भी आपको दाखिला मिल जाता है वहाँ पर, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। तो बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी चीज़ें बेच कर वो यूके की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उसी के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो आप लोगों को ये बात बताते हुए मिलते हैं कि यूके के हालात अब वो नहीं रहे जो पहले थे। यूके में आप लोगों को जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, एंड आफ्टर योर डिग्री आप लोगों को फिर कोई स्पॉन्सर्ड जॉब्स नहीं मिलती जिसके बाद आप वहाँ पर स्टे कर सकें एंड फर्दर, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे जाते हैं कि वो यूके में जाकर फिर वो वहाँ के शहरी बन सकें और मुस्तकिल में वो यूके में अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो सकें। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आपको कहते हुए मिलते हैं कि उन्होंने डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको वो वाइट कलर जॉब नहीं मिली जो उनको चाहिए थी, बल्कि उसके बाद उनको क्लीनिंग के काम करने पड़ रहे हैं आफ्टर देयर डिग्री। मतलब वो जो डिग्री उन्होंने हासिल की है वो उनके लिए कोई फ्रूटफुल नताई लेके नहीं आई। अब ये डिफरेंट पर्सनस के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि ये अगर कोई बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है यूट्यूब के ऊपर या बहुत सारे यूट्यूबर जाकर ये बातें आप लोगों को बयान करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं भी होता, तो लिहाजा वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता दूं कि ये चीज़ें मैं जितनी भी आपसे बयान करने जा रहा हूँ ये तमाम चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर हैं। ये कोई स्टम्प शुदा बातें नहीं है, ना किसी किताब में लिखी हैं। आप इसे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं और आपने इसको सिर्फ ऐसा एक्सपीरियंस ही देखना है कि किसी आदमी का एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास चूँकि कोई प्लान नहीं होता। मैं सबसे पहले बात करूँगा उन बच्चों की जो बैचलर के लिए यूके जाना चाहते हैं, उन्होंने एफएससी कंप्लीट कर ली है और अब वो यूके 2024 में जाना चाहते हैं या फर्दर कभी उनका प्लान है। तो सबसे पहले देखें तो आप यूके ज़रूर जाएँ। यूके एक अच्छा मुल्क है, इसमें कोई बहस नहीं है, यूरोप है और उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं अगर आपके अंदर टैलेंट है। पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में तो डिग्री इसलिए कंटिन्यू नहीं करना चाहते क्योंकि उनका ख्याल होता है कि हमने आफ्टर डैट भी तो यूके ही जाना है या किसी और मुल्क में जाना है, क्यों ना भी चलते हैं। तो आप ज़रूर यूके की तरफ शिफ्ट हों, यूके की तरफ जाके डिग्री भी करें, उनकी डिग्री की वर्थ भी होगी। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने इंटरेस्ट को देखें। जिस तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे दाखिला लेने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं कि हमें किस डिग्री की तरफ जाना चाहिए और किस डिग्री की तरफ नहीं जाना चाहिए। यानी कि बहुत सारे लोगों का ये प्राइमरी गोल ही नहीं रहता जब वो यूरोप को या किसी मुल्क को अब्रॉड में टारगेट कर रहे होते हैं। उनका मकसद होता है किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाएँ, जितने भी पैसे लग जाएँ। तो इस वजह से जब उनके पास ये उनकी सिर्फ एक यही एम होता है कि वो सिर्फ वहाँ जाना चाहते हैं, तो वो फिर इससे होता ये है कि बहुत सारे एजेंट्स या बहुत सारे दूसरे लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं, मिसलीड कर देते हैं, जिसके बाद फिर आपको उन ममालिक में जाकर सफ़र करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी को और अपने उस प्रोग्राम को टारगेट करना होगा अपने ओन इंटरेस्ट के साथ कि वो वहाँ पर जाके आप अच्छे तरीके से लर्न कर पाए, तभी वो सीख पाएंगे। तब अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते होंगे, आपकी उसमें दिलचस्पी होगी, आप उसमें जाकर मेहनत करेंगे। दूसरी बात वो उन बच्चों के भी साथ करना चाहता हूँ कि बैचलर के लिए ये आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप अपने पास जितनी भी फीसें हैं यूनिवर्सिटीज़ की वो आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके पास इतने पैसे ज़रूर होने चाहिए कि आप विदाउट एनी टेंशन वहाँ पर वो फीसें सारी दे पाएँ। अगर आप ये कहते हैं कि मैं यूके में जाकर ये इतनी % फ़ीस अभी दे देता हूँ, बाकी वहाँ पर जाके बैचलर में अर्न करूँगा, देन वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे जैसे बताया बहुत सारे लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन ये है कि आपकी किसी न किसी हद तक आपकी तालीम से और एजुकेशन से जो तवज्जो है वो हट जाती है, और जैसे ही वो तवज्जो हटती है तो वो जो डिग्री आप हासिल करने जा रहे हो एक अच्छे मुल्क से, वो डिग्री इफ़ेक्ट होती है और आप उतना अच्छा लर्न नहीं कर पाते, जिसके बाद फिर आपको फर्दर लाइफ में सफ़र करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करो और उस डिग्री के ऊपर आप फोकस ना करो, जस्ट आप उसको पास आउट करो, आपको उस डिग्री की अलफ़बे भी ना आती है अच्छी तरीके से, तो पाकिस्तान में भी कोई आपको जॉब नहीं देगा। और यही सूरत हाल फिर यूके में बन जाती है। फिर बहुत सारे लोगों को वो जो डिग्री उन्होंने हासिल की होती है उसके रेलिवेंट उनको जॉब नहीं मिलती हो, या तो फिर अपना वो वीज़ा शिफ्ट करवा रहे होते हैं, या फिर वो वाइट कलर जॉब उनको नहीं मिलती जो उनको चाहिए होती है। तो फिर वो आपको बहुत सारे मसाइल देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 बात तो ये है कि आपको अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है। नंबर 2 आपके पास फीसेस होनी चाहिए। और इसके बाद जो तीसरी बड़ी चीज़ होती है वो होती है अकामोडेशन। अब अकामोडेशन के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आपके सामने आ रहे हैं। वो लोग जो अपने घर से यानी अपने होम कंट्री से अकामोडेशन अपनी बुक करवा के नहीं आते, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं यूके में। यूके में ये शॉर्टेज हुई पड़ी है अभी इस टाइम
अकामोडेशंस की, यानी काफ़ी मुश्किल से मिलती है, ये आपको हर बंदा बताते हुए मिलता है। तो लिहाजा अकामोडेशन आप पहले करके आएँ। और दूसरा ये कि अगर आप यहाँ पे आकर पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करते भी हैं, जो आप अपनी डिग्री के साथ बहुत सारे बच्चों को करनी भी चाहिए और वो करते भी हैं सारे, तो उससे ये होता है कि आपके जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी ये अकामोडेशन का खर्चा निकल जाए, तो यही बहुत बड़ा मार्क का होता है जो आप कर लेते हो। तो लिहाजा आपने बैचलर में अपने घर से अपनी फीस से सारा इंतज़ाम करके आना है। अगर नहीं है तो फिर आपके लिए यूके रिकमेंडेड नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब आती है दूसरी बात के ऊपर, वो बच्चे जो मास्टर के लिए आना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान में बिलखसूस बीएस करने के बाद चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, यहाँ पे लोगों को वो जॉब्स सिक्योर नहीं होती और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो फिर यूके चूँकि स्टडी वीज़े के ऊपर बहुत सारे आजकल मास्टर में दाखिले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ भी बच्चे बहुत सारे ये गलतियाँ करते हैं कि उनका जो बैचलर होता है वो किसी और सब्जेक्ट में होता है और वो मास्टर किसी और सब्जेक्ट में करने आ रहे होते हैं, और उनको उस सब्जेक्ट की अलफ बे भी नहीं आती होती जिसमें वो जा रहे होते हैं, और ना ही उनमें उनकी कोई दिलचस्पी होती है, ना ही उनमें उनका कोई एक्सपीरियंस होता है। बस वो मुंह उठा के यूके जाना चाहते हैं और पीछे से घर से अपनी कोई जगह सेल कर रहा होता है, कोई प्लाट सेल कर रहा होता है, यानी कि अपना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो सेल करने के बाद तकरीबन आप कह सकते हैं कि 35 से 40 लाख आपका लग जाता है यूके आने के लिए आजकल मास्टर के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम अमाउंट है। और उसके बाद अगर आप किसी ऐसी डिग्री में जा रहे हैं जो आपको 2 साल का वहाँ पे स्टे तो दे देगी और वहाँ पे डिग्री भी आप अर्न कर लोगे, लेकिन अगर वो डिग्री आपने अच्छी नहीं अर्न की, कोई रेलिवेंट फील्ड की अर्न नहीं की, देन आपको फिर यही मसाइल सामना करने पड़ेंगे जो मैं अभी पहले बताया कि आपको वो डिग्री फिर फ्रूटफुल नताई नहीं देगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी फीसेस अगेन मास्टर की भी घर से लेके जाते हैं और वो जाके वहाँ पे अपनी डिग्री पे अगर मेहनत करें, वो उस डिग्री में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, अच्छे ग्रेड से निकलें और फिर साथ में अपना उनको पार्ट टाइम जॉब्स भी करें, और किसी की लक अच्छी, लक बहुत मैटर करती है यूके में, तो देन उसके लिए फ्रूटफुल चीज़ें हो सकती है और आपको ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में वो लोग सफ़र करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यहाँ से बहुत सारे बिलो एवरेज स्टूडेंट जो हैं, बिलो एवरेज, मेडियोकर भी नहीं, वो भी यूके जा रहे हैं मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बैचलर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन वो वहाँ पे जा रहे हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक बच्चे ने अगर साइंस सब्जेक्ट में कोई बीएस कर रखा है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में या किसी तरीके से और सब्जेक्ट में, और वो वहाँ पे मास्टर के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा रहा है, इस तरीके किसी और इररेलेवेंट फील्ड से जा रहा है जो कि उसके बेसिक से टैली नहीं करती, तो सिर्फ ये कि यूके जाने का प्लान हो गया है, आप यूके पहुँच तो गए हो, लेकिन आगे फिर आप लोगों को मुश्किलात सफ़र करनी पड़ेंगी जॉब की हंटिंग के लिए भी, आफ्टर यूर डिग्री एंड बिफोर यूर डिग्री भी। तो आप मास्टर के लिए ज़रूर आ सकते हैं, ये रिकमेंडेड है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने रेलिवेंट फील्ड की तरफ आएँ या अपने रेलिवेंट इंटरेस्ट की तरफ आएँ और उन डिग्रीज़ की तरफ, उन कोर्सेज़ की तरफ आएँ जिनका यहाँ पे भी स्कोप है यूके में भी और बाकी भी यूरोप के ममालिक में वो अच्छे चल रहे हैं। और बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि मेजर कोर्सेज़ नहीं हैं, यूनिवर्सिटी सिर्फ पैसे अर्न कर रही हैं, चाहे वो यूके की हो चाहे वो किसी और यूनिवर्सिटी की हो, तो उनके ऊपर तो बहुत सारा क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है, बट इट्स अ बिज़नेस। आपसे वो पैसे ले रहे हैं और वो आपको देते हैं, आपके ऊपर होता है कि आप ना लें वो कोर्सेज़। तो आपको फिर ऐसे कोर्सेज़ की तरफ आना चाहिए जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी भी हों, आपको पे बैक भी करें इन फ्यूचर। और दूसरा ये कि आप ज़्यादा जो आपकी भाग दौड़ है वो आपकी एजुकेशन की तरफ होना चाहिए अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, क्योंकि फिर ही आप अगर अच्छी डिग्री हासिल कर पाएंगे। अगर आपका यूके में नहीं भी सही काम चल रहा तो आप किसी और मुल्क में शिफ्ट हो सकते हैं अपनी उस डिग्री की बुनियाद के ऊपर, उसमें फर्दर पीएचडी के लिए जा सकते हैं, फुली फंडिंग स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। यानी अगर पाकिस्तान से आप एमफिल करते हैं और आपको किसी अब्रॉड में स्कॉलरशिप के लिए जाना है पीएचडी के लिए, देन यू हैव टू सफ़र लॉट ऑफ थिंग्स। यानी पाकिस्तान में रिसर्च नहीं होती और बहुत सारे और मसाइल हैं, और ना ही हमारे बच्चों को यहाँ पर उस तरीके की लैंग्वेज आती होती है अंग्रेज़ी। लेकिन अगर आप यूके से डिग्री हासिल करते हो और मेहनत से डिग्री हासिल करते हो, अपनी डिग्री के पीछे भागते हो, देन आपको पीएचडी में भी आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल सकती हैं जो कि आपके लिए शायद यूके में ना हो, किसी और मुल्क में आपको वो अच्छा सेटल दे दें, आपको पे बैक कर दें। तो इस वजह से ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि यूके वर्थ इट है उन लोगों के लिए जो लोग फुली प्लान के साथ आते हैं और जो अनगाइडेड मज़ाइल्स की तरह आ रहे हैं। और चूँकि अब आना वहाँ पे आसान हुआ, ये बात भी अभी मैं आपको साथ बताता चलूँ कि कुछ चेंजेस अभी उनकी हुई हैं। अभी अक्टूबर में बहुत सारी इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, तो उन्होंने बहुत सारी वीज़as की फ़ीसेस जो मेजरली वो इंक्रीज़ की हैं, और यानी कि आपका खर्चा भी ज़्यादा होने जा रहा है मज़ीद, और हो सकता है कि इसके बाद और भी कुछ सख्तियाँ आपके लिए हों और भी बहुत सारे इस तरीके के। बाकी यूके में जो सबसे बड़ा एक आप कह लें कि इनके मुल्क का जो मुझे सबसे ज़्यादा मैं क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि यूके में जो इनका हेल्थ केयर सिस्टम है वो फ्लॉप है। यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इवन दो अगर आपको कोई मसला बन गया, आपको डॉक्टर बड़ी आसानी से मिलता है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यानी कि एनएचएस के अंडर उनके हॉस्पिटल्स वर्क करते हैं और वो कोई इतना अच्छा फ्रूटफुल पे बैक नहीं करते जो आप उनको इतने ज़्यादा पैसे अपनी देते हो, तो चूँकि वो आपसे लेते हैं, उनकी फ़ीस होती है,
तो इस तरीके से ये क्रिटिसाइज़ है, लेकिन फिर भी यूके का जो मतलब आप कह सकते हो यूरोप है, हब है, और वहाँ पर ये नहीं है कि अगर आप में टैलेंट है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन ये डिपेंड करता है मैन टू मैन। तो लिहाजा सबसे बेहतर आप अपने आप को जानते हैं और आप अपना प्लान करके जाएं। विदाउट प्लान जाने से फिर नुकसानात होते हैं, बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं, बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। तो अब ये बातें सोच कर आपको यूके जाना चाहिए। बाकी वो कौन कौन से ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आपको यूके को चूज़ करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए, इसके लिए मज़ीद वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा। और अगर आप लोगों का इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।